बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, गोश्त खाने में जिस कदर बेएहतियाती ईद उल अज़हा के दिनों में होती है उतनी शायद पूरे साल में नहीं की जाती। बाज़ लोग नाश्ता, लंच, डिनर तीनों में ही गोश्त से बनी ग़िज़ाएं खाते हैं और नतीजा फिर उसका ये निकलता है कि एक बड़ी तादाद मैदे की खराबी, बदहज़मी और पेट से मुतालिक कई अमराज का शिकार हो जाती है। ऐसे लोगों को मशवरा है कि बीमार होने के बाद डॉक्टर की हिदायत पर परहेज करने के बजाय पहले ही अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखें और ईद के दिनों में एहतियात के साथ गोश्त का इस्तेमाल करें। गोश्त को रोजाना खाने के बजाय वक्फे वक्फे में खाएं और मुनासिब मिकदार में खाएं। अब रहा दोस्तों का सवाल कि कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं या कितने दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, गोश्त को लंबे अरसे तक फ्रीज करने से इसमें बैक्टीरिया और जरासीम पैदा हो सकते हैं। नेस गोश्त की अफादियत कम हो जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक 10 दिन से ज़्यादा रखा हुआ गोश्त सीने और छाती में कैंसर का सबब बन सकता है। गोश्त का जो जायका कुर्बानी के दिनों में होता है वो 1-2 हफ्ते के बाद बाकी नहीं रहता। अगरचे हदीस शरीफ में है कि 1 साल तक कुर्बानी का गोश्त बचा कर रख सकते हैं और कुर्बानी का सारा गोश्त घर में ही बचा कर रख सकते हैं। कुर्बानी का सारा गोश्त घर में रखना और खुद ही इस्तेमाल करना जायज़ है, मगर मुस्तहब और अच्छा तरीका ये है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में तो सहाबा इकराम को हुक्म दिया था कि सिर्फ बकरा ईद के अयाम में ही गोश्त का इस्तेमाल करें और बचा हुआ गोश्त गरीबों में तकसीम कर दें, लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इजाज़त दे दी थी कि गोश्त को 1 साल तक भी स्टोर किया जा सकता है। तो इजाज़त है, जितना अरसा चाहें आप महफूज रखें, कोई गुनाह नहीं, लेकिन एक हद होनी चाहिए। जायज़ तो है मगर इतना कि इंसान का ज़मीर उसको मलामत ना करे। एक रिवायत में आता है कि कुर्बानी के 6 महीने बाद एक आदमी ने ख्वाब में देखा कि लोगों के कुर्बानी के जानवर जन्नत में टहल रहे हैं। उन जानवरों में उसने अपना बकरा भी देखा जो कि एक टांग और एक चांप के बगैर टहल रहा था। वो अपने बकरे को देखकर हैरान हो गया कि जब वो बकरा लाया था तब तो वो सही सालिम था, अब ये इसकी एक टांग और एक चांप कहाँ गायब हो गई। उस शख्स ने फरिश्तों से पूछा कि मेरा बकरा लंगड़ा क्यों है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसकी एक टांग और एक चांप तुम्हारे फ्रिज में रखी हुई है, जब तुम उनको खाओगे तो वो यहाँ पहुँच जाएगी। जितना गोश्त तुम खाते हो उतना यहाँ पहुँचता जाता है। तो लिहाजा दोस्तों, एक हद होनी चाहिए। गोश्त को 1-2 माह तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन 6-6 माह स्टोर करना मुनासिब नहीं। अगर आपके इर्द गिर्द गुरबा और मसाकीन रहते हैं तो 6-6 माह गोश्त को स्टोर करने के बजाय बचा हुआ गोश्त उनमें तकसीम कर दिया जाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने इस्तिताअत होने के बावजूद कुर्बानी ना की वो हमारी ईदगाह में ना आए। एक और रिवायत में आता है कि बकरा ईद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमें तोहफा मिला है। ये हमारा इम्तहान भी है और अल्लाह ताला की तरफ से ज़ियाफ़त भी है। इस ईद पर अल्लाह की तरफ से हमें गोश्त खाने को मिलता है। उलमाए कराम कहते हैं कि आप सारा साल अपने खर्चे पर गोश्त खाते हैं, लेकिन बकरा ईद पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने खर्चे पर हमें गोश्त खिलाता है। यकीनन जानवर तो हम ज़िबा करते हैं, लेकिन जानवर ज़िबा करने के बाद वो तो कुर्बानी हो जाती है और वो जानवर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में कुर्बान हो जाता है। तो कुर्बान होने के बाद जानवर का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला होते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हुक्म दिया कि ईद के दिनों में हम उस गोश्त को खाएं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ियाफ़त के मज़े उठाएं। लिहाजा ईद के दिनों में खुद भी खाएं और गुरबा और मसाकीन को भी खूब खिलाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।